हर हर महादेव। जय श्री महाकाल साथियों, आज फिर पुनः हम चैनल के माध्यम से आज का एक बहुत अद्भुत गुप्त रहस्य आपको बताएंगे। गुप्त रहस्य जानकारियां आप तक पहुंचाना यह हमारा मकसद है और आप भी इसका अधिक से अधिक लाभ लें। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, जैसा कि मेरा एक प्रश्न है, बहुत सारे लोग अध्यात्म में जाना चाहते हैं, मन से भी बहुत इच्छा है उन लोगों की, पर जो इंद्रियां हैं उनकी इंद्रियों पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, विषय वासनाओं पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। चाहते हैं कि तो उसके लिए भगवान की उपासना करें। नहीं गुरुदेव, कुछ गुप्त रहस्य वाली बातें हो, विषय वासनाओं पर कंट्रोल करने की, इंद्रियों पर तो कंट्रोल उपासना नहीं करते, भक्ति नहीं करते। फिर भी गुरुदेव हम आपके मार्गदर्शन में कुछ ऐसा चाहें जिससे हम अपनी आदत सुधार सके, अपनी इंद्रियों पर अपना वश कर सके। तो ये कहना चाहते हो कुछ लोग ऐसे भी है कि चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे, क्या ये प्रश्न है तुम्हारा? बिल्कुल बिल्कुल, स्पष्ट नहीं कर पा रहे आपके जी जी, कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे संपर्क में भी है, चाहते हैं वो लोग कि हम अपनी आदत सुधारें। अच्छा, कुछ युवा लोग हमारे संपर्क में हैं। तुमने बोला होगा हाँ, कि भैया आप जहाँ भी जाओ तो हमारा ये प्रश्न जरूर रखिएगा करके, पर वो उनकी आदतों से सुधार नहीं पा रहे हैं। तो कुछ गुप्त जानकारी ऐसी हो या गुप्त रहस्य वाली बातें हो जिससे मैं खुद भी और हमारे दर्शक लोग भी जो इन सब चीजों से परेशान हैं। देखो, कोई संकल्प बल से करना चाहे, अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहेगा तो वो तो हो ही जाएगा जी। पर मैं शायद प्रश्न तक पहुंच पा रहा हूँ आपके जी। कि कुछ लोग ऐसे हुए भी कि चाहते हैं जी कि हमारे जीवन में संयम हो, क्योंकि संयम का गुण तेजस्वी नाम अधीत मस्तु माँ विद्विषा वही वेद कहता है। जी। तेज के रूप में बल, तेज के रूप में, बल के रूप में, पराक्रम के रूप में वो आता है। लेकिन चाहते हुए भी संयम की धारा में वो स्थित नहीं हो पाते। बिल्कुल। देखो, ग्रंथों में जो लिखा है वो ठीक है, वो ग्रंथ जो है वो तीसरा प्रमाण है, आगम प्रमाण। लेकिन संतों का है अनुभव प्रमाण। परमात्मा इंद्रियगम में नहीं है, अनुभवगम में। अनुभूति से युक्त होता है। अब किस अनुभूति से युक्त होता है ये विषय दूसरा हो जाता है जी। कि इंद्रिय अनुभूति युक्त है कि बुद्धि अनुभूति युक्त है जी। लेकिन वो प्रश्न किया है, प्रश्न से नहीं भटकना चाहिए। जी। कुछ लोग होते हैं कि किसी दूसरी धारा में बह जाते हैं। बिल्कुल। जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वो केंद्रित रहता है विषय। बिल्कुल। आपका प्रश्न है कि भाई कोई युवा लोग चाहते हुए भी, क्योंकि कुछ आदत गलत उनको लग गई है, जिसके कारण से विषयों की गलत आदत लगने के कारण से भी वो अपने आप को ढाल नहीं पाते संयम के अंदर। बिल्कुल। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे भैया? सूर्य उदय से 1.5 घंटे पूर्व, पहले 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त रहता है। जी। ब्रह्मचर्य और ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा संबंध है। यदि ब्रह्म मुहूर्त नहीं तो ब्रह्मचर्य कभी नहीं। ओ, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। जी। क्योंकि ब्रह्मचर्य में वायु को संयमित करो। जी। क्योंकि शुक्र का पात जो करवाता है, जो अधोपतन करवाता है, वो वायु ही कराता है। जी। और हनुमान जी की उपासना ब्रह्मचारी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि पवनात्म स्वरूप है, पवन स्वरूप, वायु का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जी। तन मारी मन वश करो और क्रिया कर्म बढ़ाओ। जी। क्रिया किससे होगी? शरीर के द्वारा। तो मन मारी, मन को मारो, इच्छाओं को मारो। मन कहता है कि नहीं ये नहीं करना, उसी को करो जी। तो जो मन चाहता है उसको मत करो। मन मारी तन वश करो। क्यों शरीर को वश में करने की क्यों बात कही जी संतों ने? क्योंकि जैसे घोड़े को तांगे में जोतना है, रथ में जोतना है जी, तो उसको
जहाँ वो चल रहा है वहां से ला के वश में करना पड़ेगा, और टांगे में जोतना पड़ेगा, तभी तो चलेगा वो। जी। ऐसे शरीर की आवश्यकता है। जी। अध्यात्म का कोई कितना भी श्रावक हो जाए, सुनने वाला हो जाए। तद दूरी त्वचंती, ये उपनिषद कहता है कि अज्ञान है तब तक तो बहुत दूरी है। मीरा कहती है पिया दूर पथ हमारो जीनो सूरत झपोला खाए। समझ नहीं पड़ रही है, क्या करे कैसा करे, क्या कहे को पतिया। इसके लिए आवश्यक है कि तन को वश में करो। मन वारी तन वश करो, क्योंकि शरीर की आवश्यकता है। योगी लोग यम नियम में बांधते हैं शरीर। यम का अर्थ होता है नियंता। जैसे यम इस जगत का नियंत्रक है जी, ऐसे यम कोई यमराज का अर्थ नहीं है। अष्टांग योग में यम नियम आसन करना, यम का अर्थ है नियंत्रक, नियंता बने। और नियंता बन के 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय को वश में करने का ही प्रावधान 5 यम और 5 नियम से समझना चाहिए जी। तो क्रिया क्रम बढ़ाओ। क्रिया कौन सी बढ़ाए? क्रिया तो शरीर में होती है जी, और मन से चिंतन होता है। तो मन को वश में करके बाबा कह रहे हैं सिंगा जी कि आपको क्रिया बढ़ानी है जी। क्रिया किसको कहते हैं? तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग पतंजलि कहते हैं। उसी क्रिया योग को सिंगा जी कहते हैं तन वश करो, क्रिया कर्म बढ़ाओ। अब इसमें क्या समझना है अपने को? क्रिया योग 3 के योग से क्रिया योग कहलाया है जी। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग जी। तो तप जो होगा वो शरीर के द्वारा होगा जी। तप किसके द्वारा होगा? शरीर के द्वारा होगा। स्वाध्याय किसके द्वारा होगा? वाणी के द्वारा। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान किसके द्वारा होगा? मन के द्वारा होगा। तो शरीर के द्वारा तप, वाक इंद्रिय के द्वारा स्वाध्याय, और मन के द्वारा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति। तो मन, वाणी और शरीर, ये 3 का योग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया योग। अब ये 3 में से सिंगा जी कितने की बात कह रहे हैं? मन को मारो। कहां से? संसार से मारो, ईश्वर की शरणागति में दे दो जी। तन वश करो, तन की बात होगी। एक वाणी का पॉइंट नहीं दिया है जी, पर वाणी का भी सम्मिश्रण होगा। क्रियाक्रम बढ़ाओ, क्रियाक्रम बढ़ाओ। तो कोई जरूरी नहीं कि 3 का 3 दे, सूत्रात्मक रूप से उसका भी ग्रहण कर लेना चाहिए जी। इसी का नाम है क्रिया योग जी। तुमको शरीर के द्वारा तप करना होगा जी। और देखो पतंजलि योग दर्शन की व्याख्या देखो, तपः जी शरीर के साधन का वाचक है जी। स्वाध्याय वाणी रूपी इंद्रिय के स्वाध्याय का वाचक है। ईश्वर प्रणिधान मन के द्वारा शरणागति का वाचक है। सबसे पहले पतंजलि ये बताते सूत्र में तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तप करना पड़ेगा, यानी पहले शरीर के द्वारा ही, शरीर को ही साधना है सबसे पहले जी। वो लोग गलत है, वो लोग रोंग है जो डायरेक्ट इंद्रियों को करते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? हे अर्जुन, विषय से परे है। विषय का मतलब होता है शरीर, विषय हो रहा है नहीं, इंद्रियों से परे है बुद्धि से नहीं, इंद्रियों से परे है मन जी। तो विषय से तो ये शरीर ले लिया, फिर इससे परे है मन, मन से शरणागति हो जाएगी, शरीर से तप हो जाएगा। और इंद्रियों से मतलब शरीर से परे इंद्रिय में से एक वाक इंद्रिय ले ली। इस प्रकार से पूरा वो एक योग बैठता है, इसी का नाम है। तो सर्वप्रथम हमको शरीर को ही वश में करना है जी।
योगियों ने फिर कोष साधना के अंतर्गत भी बता दिया भैया उधर से भी यदि चलो जी तो मन को वश में करने की बात है तो मनोमय कोष तो तीसरा कोष है, जी तो अन्नमय कोष साधना पड़ेगा। जी अन्नमय कोष का मतलब होता है ये शरीर अन्नमय कोष है, फिर प्राणमय कोष, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय कोष। इस प्रकार से हमको पहले अन्नमय कोष की साधना साधना है। सब जगह से सूत्र मिल रहे हैं। निर्गुणवाद भी ये कहता है कि भाई तन वश करो फिर क्रिया कर्म, क्रिया यानी शरीर से होने वाली क्रियाओं को बढ़ाओ। कौन सी क्रिया? जो भगवत प्राप्ति, जो अपने आत्म शांति, जो अपने आत्म कल्याण की ओर जो फलदायी हो, ऐसी क्रियाओं को बढ़ाना है। और हम तो ये कहते हैं कि क्रिया नाम किसका और कर्म नाम किसका है? संसार के प्रति इच्छित होकर जो भी क्रिया की जाती है वो क्रिया नहीं, वो कर्म है। और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो भी किया जाता है वो क्रिया है, क्योंकि उसका फल ही स्वरूप की प्राप्ति है जी। और स्वरूप तो कोई फल नहीं है, फल तो मिटेगा, फल को तो पंछी खा जाएगा, स्वरूप को कौन खाने वाला है? स्वरूप को कोई भी खाने वाला नहीं। इस प्रकार से क्रियाएं बढ़ाओ, सबसे पहले क्रियाएं बढ़ाओ। लोग करते क्या होगा क्या होगा, स्थूल को नहीं जानोगे सूक्ष्म में प्रवेश होगा ही नहीं कभी, ये रहस्य है। बिल्कुल। फिर स्थूल को समझो। तो तब करना पड़ेगा। तब कैसा? तब शब्द आता है तो हमारे माइंड में केवल कठिनता ही लगता है, जो बहुत कठिन होगा उसी का नाम जी बिल्कुल, उसी का नाम ही तप है। जो कठिन होगा वही हमने दिया क्या होगा? तप। अब सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त लगता है जी। ब्रह्म मुहूर्त में भी ठंडी के समय चल रहे हैं जी। उठने का बोलो कितना कठिन रहेगा। बस यही तो तप है। यही तप। वो नहीं हो रहा है उसी को करो, बलात् करो, क्या हो जाएगा? तप हो जाएगा। इसी तप को बढ़ाने के बाद तो भाई संयम यदि नहीं हो रहा है तो सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले उठे जाए, फिर बाहर भगवान के सूर्य को जल चढ़ाए, स्नान करके पहली क्रिया ये उठने से सबसे। सोते वक्त एक ध्यान रखें, ये सब क्रियाएं हम बता दूं, इंद्रिय संयम हो जाएगा जी। सूर्योदय से पहले उठ जाए पहली क्रिया। जब सोए मोबाइल को स्विच ऑफ करके बाहर दूर रख दे, उसकी तरंगे काम करती है। और क्या करे? गीता का एक अध्याय, पर पहले से नहीं करना, पीछे से करना। 18वें को करे, 17वें को करे, उल्टे क्रम से जी, उल्टे क्रम से करते आए पाठ। समझ आए नहीं आए कोई दिक्कत, पाठ करते करते सोते वक्त मंगलाचरण करे। सनातन धर्म में प्रातः काल का मंगलाचरण की बहुत नहीं जी। तुम जब प्रवेश कर रहे हो तो तुम्हारी निद्रा भी योग निद्रा हो जी। ये दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया ये करे इंद्रिय संयम के लिए, ये सबसे गोपनीय बात है जिससे कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल रद्दी से रद्दी स्थिति हो गई मानसिकता की जी, कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। क्या? तो उसके लिए क्या करे भैया? वो इंद्रियों को गो कहा है। क्या कहा है? गो। जब व्यक्ति में सत्व गुण की कमी आ जाती है जी, तो ये दूषित विचार ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है? आप गो का स्पर्श करो, गो की पीठ पे हाथ फिराओ, गो की सेवा करो, चाहो तो गोबर और गोमूत्र लगा के स्नान करो जी। तो क्या है? गो से गो प्लस हो जाता है, ये भी गो इंद्रिय वो भी। तो धीरे धीरे आप गाय का सेवन करो। भगवान कृष्ण ने बचपन में गैया चरी, तो ये तो यही तो गुप्त रहस्य दिया जी। भाई क्रिया को कैसे साधोगे? तो मैंने गैया चरी, तो भगवान ये संदेश है तुम भी गैया चरो जी। निमाड़ के सिंगाजी महाराज
कितने वर्ष तक गैया चराते रहे, जब गुरु मंडन स्वामी का वचन समझ में आया हूँ। वो ये संदेश देना चाहे, तो लीला कर रहे हो तो सबसे परे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि गो का चारण तो करो। सत सुकृत को चारों फलो, दया को दानों की मगर सोहम गोठान बैठा जो गुरु जी महाराज तुम रखवाला हो। सिंगला जी कहते सत सुकृत को चारों मतलब शुभ विचार, शुभ चिंतन, यही सत सुकृत का चारा है। और नाम स्मरण ही क्या है? दाना है। दान, दया को दानों की, दया को उल्टे तरफ से करो क्या होता है? याद। याद, भगवान की याद ही दाना है। तो याद किसके द्वारा होगी? नाम के द्वारा होगी। तो उठत बेतत सोवत जागत राम सुमर तू घड़ी घड़ी, कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु हृदय जाएगा तरी, सदा मन आनंद है। ऐसे तो चिंतन मनन से ही मन वश में हो जाता है। साधक प्रयास करे तो चिंतन, अगर चिंतन की कमी आ रही तो सिर्फ क्रियाएं जी। तो पहले नंबर में बताया सूर्योदय से पहले जी उठ जाए, सोते वक्त गीता का एक अध्याय का पाठ करें, है ना। ये सब चीजें हैं। गाय जी, और फिर क्या बताया हमने? गीता, गाय गीता, ब्रह्म मुहूर्त गाय गीता, ब्रह्म मुहूर्त गाय गीता, 3 हो गए जी। तीसरा है गायन। गायन किसका करें? आप हनुमान चालीसा का गायन करो, कोई भी मंदिर के दर्शन करना आरंभ कर दो, क्योंकि एक चित्र दिमाग खराब कर सकता है तो एक चित्र ठीक भी कर सकता है। ये काम करो। और 5वीं चीज करो कि बुरे लोगों से मिलना बंद करो, क्योंकि तजोरे मन हरि विमुख लोग, ये भी क्रिया में ही आ रहा है जी, ये भी क्रिया में ही आ रहा है। तो ये 5 चीजें सिर्फ करना, पर सबसे इसमें बेस्ट है गो की सेवा। गो सेवा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय चरी नंगे पैर जी, सिंगा जी ने गाय चरी। सिंगा जी तो कृष्ण के अंश अवतार ही थे जी, तो उन्होंने चरी। तो ये रहस्य सबसे बेस्ट जो चीजें हैं वो यही है भैया, कि आपको गो सेवा करनी पड़ेगी जी। आपकी गो जो आक्रामक हो रही है, इंद्रियां आक्रामक हो रही है जी, गाय के हाथ पीठ पे हाथ फेरो जी, उसकी पोंछ का वो लो उतारो, नकारात्मक विचारे सब हटेंगे। अब बोलो कि क्रिया से ये मन के विचार कैसे सही हो जाए जी? अरे हॉस्पिटल जाओ, वहां पे वो मनोरोग विशेषज्ञ जी ऐसी गोलियां देते हैं कि दिमाग पूरा चक्क हो जाता है, एक भी विचार नहीं आता। ऐसी मेडिसिन है, तो भैया वो मेडिसिन से ऐसा हो जाता है कि विचार एक नहीं आता जी। तो ये चीजें काम नहीं करती, और करके देखो आप। कोई संत ने बताया हो, नहीं बताया हो, हमको तो कोई जानकारी नहीं जी, पर इसमें गोपनीय जानकारी यही है भैया। जैसा कि आप चैनल बताते हो तंत्र का मतलब ही होता है रहस्य जी। तो रहस्य है, यदि इंद्रियां निग्रह नहीं हो तो गो सेवा आरंभ कर दे बस जी। गो की गौशाला में झाड़ू लगा, गो की खोज का वो करे, गो का दूध पीना आरंभ कर, भैंस का नहीं पिए, गाय का दूध पिए, गोमूत्र का सेवन करे, गोमूत्र गोबर से स्नान करना आरंभ कर दे, गो का दर्शन करे, गो का स्पर्श करे, गोबर पूजा वगैरह सबको गाय का करे, संध्या के समय गाय को दीपक न सब गो से कर दे। देखना 21 दिन के अंदर ही अंतर नहीं है ऐसा। क्यों नहीं? पदार्थों का अंतर पड़ता है भी। इस प्रकार से हमको तो जो जानकारी में आया जी वो हमने बताया। और भी बहुत सारी गुप्त बातें हैं समय समय पे, बिल्कुल। तो सब संयोग लगना चाहिए जी, यही बात ही बने संयोगा, राम कृपा ना सही सब रोग। तो अच्छी जिज्ञासा है, और जिज्ञासाओं को विचार की हवा देते रहना चाहिए जी, ताकि हमारे जीवन में जो अभिष्ट है
उसकी जी। हमको प्राप्ति जो हमारा अभिष्ट। बिल्कुल। ठीक है भैया, है ना? हाँ जी। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। साथियों, जैसा कि श्री कृष्ण और संत सिंगाजी महाराज की गोपनीय और रहस्यात्मक बात गुरुदेव ने बताई है, तो जिस किसी भाइयों को भी अध्यात्म की ओर गति कर रहा है, करना चाहते हैं, वो इन सब नियमों का पालन करके अपनी इंद्रियों का निग्रह अवश्य करें और हमारे चैनल गुप्त रहस्य की जानकारी आगे लेते रहें और अपना अनुभव कमेंट के थ्रू बताएं। जय श्री महाकाल।